वर्तमान में सर जैसा कि अभी 192 पद पर स्वामी आत्मानंद में भर्ती होने वाली है। आज वर्तमान में उसकी जो पद्धति प्रक्रिया है वो आप सभी परिचित हैं। एक मेरिट निकाला जाएगा, फिर साक्षात्कार लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से आज हमारे जो जितने भी युवा हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के बाद से डिग्री ली है वो आज परेशान है। एकलव्य वगैरह में जाते हैं, डीएवी में जाते हैं, तो लोग छोटा सा पेपर कंडक्ट कराते हैं। कंडक्ट कराने के बाद उसमें डेमो और इंटरव्यू लिया जाता है, उसका कार्य अनुभव दिया जाता है। उसके आधार पर सभी को प्राथमिकता मिलता है अपने अपना हुनर दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का। तो अगर इस आधार पर लिया जाए तो सबको मौका मिलेगा। जहाँ बेरोजगार शिक्षित युवा जब रोड में आते हैं, कभी आंदोलन करते हैं, उनकी बातों को संज्ञान में क्यों नहीं लेती सरकार? किराए की दुकान से ग्राम पंचायत सोलर में हमेशा सामान ले जाते हैं विगत 25 वर्षों से, जिसमें भी पिछले 2 वर्ष 23 और 24 का सामान की पैसा मुझे अप्राप्त है। कितनी राशि अभी आपको मिलेगी? 2,70,000 टोटल होता है। मेरा किराना दुकान से तो 71,167। 2,71,000 की जो राशि है अभी पंचायत की तरफ से इनको अप्राप्त है। कई महिलाएं जो है गिर गई है, बच्चे जो है साइकिल में ज़्यादा आज के डेट में पैदल चलने लायक रास्ता नहीं बचा है ना। बीच से बहुत सारा गड्ढा हो चुका है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन आकाश साहू के साथ आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पुनः एक बार आ चुकी है जिला मुख्यालय बालोद में। जी हाँ दर्शकों, पिछले मंगलवार हमने एक बार फिर से आपको कवरेज करके दिखाई थी कि जन दर्शन में जो है किस प्रकार से यहाँ पे लोगों की समस्याएं आती है, उनकी किस प्रकार से समाधान और निराकरण की जाती है। आज हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वाकई में क्या यहाँ पे समस्याएं का निराकरण होती है, समय में जनता की क्या क्या उसकी गुहार होती है, क्या क्या वे समस्याएँ से जूझ रहे हैं। हमारे विकसित राष्ट्र, विकसित देश, विकसित समाज में रहते हुए भी आज भी लोग जो है सरकारी योजनाओं से लोग और शासन की जो लाभान्वित योजनाओं हैं उनसे वंचित हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को कवरेज करने के लिए आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम एक बार फिर से जन दर्शन कार्यक्रम जिला मुख्यालय बालोद में कवरेज करने के लिए आ चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये संयुक्त जिला कार्यालय बालोद का मुख्य गेट है और अभी हम लोग अंदर जाकर पूरी कवरेज करेंगे। आज के जन दर्शन कार्यक्रम की पूरी कवरेज आपको हम दिखाएँगे, हमारे साथ बने रहिए। आज जन दर्शन का जो है हमारी कवरेज का दूसरा दिन है। पिछले मंगलवार को हम लोग और आए थे दर्शकों। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के डीएड बीएड संघ प्रशिक्षित युवा बेरोजगार जो है यहाँ पे आए हुए हैं। उसमें से कुछ जो है जनप्रतिनिधि भी हैं डीएड बीएड संघ के, और इनसे बात करके जानेंगे कि आज के जन दर्शन कार्यक्रम में ये लोग क्यों आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं तारेंद्र कुमार साहू। आज हम जन दर्शन के लिए आए थे। अभी वैकेंसी आया है सर ये बालोद ज़िला में कि स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम है उसमें, तो उसमें सर जो इंग्लिश मीडियम के लिए आए थे तो उसमें जो पात्र सूची है उसमें एक मेरिट लिस्ट के आधार पर हो रहा है, जिसमें सर कोरोना काल में जो नंबर आया गया है, जो कितने पोस्ट की भर्ती आई है अभी स्वामी आत्मानंद का? 192 पोस्ट की जो भर्ती आई है। उसमें क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें मेरिट लिस्ट ना आधार मानकर उसमें एक पेपर लिया जाए कि उसमें, ताकि जो कोरोना काल में जो मेरिट जो अधिकांशतः जो बच्चे जो अच्छे से ज़्यादा नंबर जो देख कर लिखे हैं वो तो उसमें क्या है सबको, इसमें क्या होता है अगर मेरिट लिस्ट अगर लिया जाए तो उसमें जो उनको प्राथमिकता मिल जाता है और उसमें बाकी लोग पिछड़ जाते हैं। मतलब जो कोरोना काल से पहले और जो बाद में जो बीएड डीएड किए हैं, है ना, जो प्रशिक्षित जो साथी है युवा हैं वो पिछड़ जाते हैं। कोरोना काल वाले जो परसेंटेज है वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो आप लोग का कहना है कि जो शिक्षक की जो भर्ती है अभी आत्मानंद स्कूल में जो शासन शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है उसमें जो है सबको एक समान, सबको मेरिट में सबको सभी अभ्यर्थी को जितने भी बेरोजगार हैं उन सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये आपकी मांग है सर? जी, सभी को, क्योंकि हम लोग अदर स्कूल में भी जाते हैं, जैसे कि एकलव्य वगैरह में जाते हैं, डीएवी में जाते हैं, तो लोग छोटा सा पेपर कंडक्ट कराते हैं। कंडक्ट कराने के बाद उसमें डेमो और इंटरव्यू लिया जाता है, उसका कार्य अनुभव दिया जाता है। उसके आधार पर सभी को प्राथमिकता मिलता है अपने अपना हुनर दिखाने का, अपने टैलेंट दिखाने का। तो अगर इस आधार पर लिया जाए तो सबको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो भर्ती चल रही है उसमें तो प्रतिनियुक्ति और उसका भी कुछ ऐसा प्रावधान है। तो आप लोग अभी फ्रेशर हैं, है ना, तो संविदा के लिए बोल, लेकिन उसमें प्रतिनियुक्ति वाला ऐसा कुछ प्रावधान है, इसके बारे में बताइए। सर अगर प्रतिनियुक्ति है तो ठीक है, उनको प्रतिनियुक्ति है। अगर बाय द वे अगर फ्रेश अगर स्टूडेंट को लिया जाए, फ्रेश अगर कैंडिडेट को लिया जाए तो उसमें हम चाहते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक छोटा सा पेपर कंडक्ट करा दीजिए या डेमो या इंटरव्यू का प्रावधान है, ताकि सबको मौका मिले। तो दर्शकों, अभी हमने बात करके जाना कि जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है हमारे बालोद जिला में बहुत सारे हैं, उस सब में अभी शिक्षक भर्ती के 192 पदों पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी पदों में भर्ती की जानी है। तो उसमें जो है मापदंड के हिसाब से शिक्षा विभाग ने सिर्फ मेरिट के बेस पे भर्ती प्रक्रिया ले रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो कोरोना काल
में जो लोग जो है पास आउट हुए हैं, बीएड डीएड किए हैं, वो लोग परसेंटेज उनका हाई था। तो उसके साथ में क्या हो रहा है, जो कोरोना काल के पहले और जो बाद में जो बीएड डीएड किए हैं वो मेरिट से पीछे हो जा रहे हैं। ऐसे लाखों बेरोजगार बीएड डीएड प्रशिक्षित यहाँ पे अभ्यर्थी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो इस प्रकार स्वामी आत्मानंद की जो शिक्षा भर्ती जो आ रही है उसमें पीछे हो जा रहे हैं। सबको समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे साथी आए हुए हैं, उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती को जो है एक समान अवसर, जितने भी बीएड डीएड संघ वाले हैं सबको समान अवसर मिले। इस आधार पे आप भर्ती प्रक्रिया की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करके संशोधित एक भर्ती प्रक्रिया निकालिए, जिसमें सभी अभ्यर्थी को उसमें या तो आप उसमें रिटन एग्ज़ाम करवाइए या फिर साक्षात्कार करवाइए, लेकिन सभी अभ्यर्थी को उसमें जो है मौका दीजिए, है ना। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? अभी तो हम लोग कलेक्टर मैडम से मिले हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि शासन स्तर तक बात रखूँगा करके, और ऐसा नहीं होता तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन से भी नहीं मानते है ना कलेक्टर या फिर शासन, तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। सर इसके पहले अभी और बहुत सारे बीएड डीएड संघ से लेकर बहुत ही ज़्यादा आंदोलन वगैरह हुए हैं। रायपुर में, हमारे बालोद ज़िले में भी हुआ था। तो उसके बाद से अभी ये पहली भर्ती है स्वामी आत्मानंद की कहे जाए तो, और हमारे छत्तीसगढ़ की ही भर्ती है, शिक्षक भर्ती है। तो इसमें आप लोग क्या महसूस करें? आपको उसकी जो भर्ती प्रक्रिया वो विसंगति लग रही है या फिर कुछ और उसमें त्रुटियां हैं? इसके बारे में थोड़ा सी स्पष्ट कीजिए। त्रुटियाँ एक ही है उसमें। देखो, जो भर्ती ले रहे हैं उसमें क्या है, परसेंटेज बेस पे ले रहे हैं ना। परसेंटेज बेस का मतलब ये है, जैसे कोरोना काल में जो घर बैठ के लिखे हैं है ना, उसका 90% 95% है, और जो कोरोना के पहले और या फिर कोरोना काल के बाद में जो परीक्षा दिलाए हैं उनका मतलब मेहनत करके लिखे हैं अपने, है ना, तो उनका परसेंट तो कम आएगा, है ना। तो हम लोगों ने कलेक्टर मैडम से यही रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि जो अभी 192 पर पोस्ट निकला था स्वामी आत्मानंद का, उसमें परीक्षा लिखित एग्ज़ाम कंडक्ट कराइएगा। तब जैसे जो एकलव्य स्कूल वगैरह में, केंद्रीय विद्यालय में जो भर्ती प्रक्रिया चलती है वो प्रक्रिया इसमें भी लागू होना चाहिए, ये मांगे। केंद्रीय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय के तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया करने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर मैडम को आवेदन दिया है। क्या आश्वासन दिया मैडम ने, क्या बताया इसकी कार्रवाई के लिए? वो बोल दिए हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं शासन स्तर पर बात करूंगा। अगर एक हफ्ता या फिर 10 दिन के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं होता, आत्मानंद के भर्ती में संशोधन नहीं होता, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बालोद जिला के जितने भी डीएड बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वो, और उनसे भी काम हमारा नहीं बना है ना, संशोधन नहीं हुआ आत्मानंद के भर्ती में, तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। इनका कहना है कि अगर शिक्षा विभाग के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा इन अभ्यर्थियों की अगर मांगें पूरी नहीं होती, इनकी मांगों को संज्ञान में लेकर अगर सख्त निर्णय नहीं लेती शासन जो है, तो आने वाले समय में बहुत ही उग्र आंदोलन की जो है ये लोग चेतावनी दे रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ को इस प्रकार से, जहाँ बेरोजगार शिक्षित युवा जब रोड में आते हैं, कभी आंदोलन करते हैं, उनकी बातों को संज्ञान में क्यों नहीं लेती सरकारें? सरकार को चाहिए कि उन जो युवा साथी जो आते हैं, जो पढ़े लिखे, जो बेरोजगार हैं, आप महतारी वंदन योजना के नाम से 1,000 हर महिलाओं को दे देते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो किसी के भविष्य को बनाने के लिए, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर उस चिंता में जो है युवा साथी जो है शासन प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर आते हैं, लेकिन उनकी बातों को दरकिनार कर दी जाती है। उनको एक सटीक आश्वासन भी नहीं दी जाती कि आपको इतने दिनों में कार्रवाई करके हम लोग देंगे या फिर आपकी मांग को पूरा करेंगे। तो इस विसंगति को दूर करना जो है शासन की जिम्मेदारी बनती है। सर मैं टिकेश्वर साहू, पूर्व में संभाग अध्यक्ष रहा हूँ डीएड बीएड संघ कला संकाय का। क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान में सर जैसा कि अभी 192 पद पर स्वामी आत्मानंद में भर्ती होने वाली है, आज वर्तमान में उसकी जो पद्धति प्रक्रिया है वो आप सभी परिचित हैं। एक मेरिट निकाला जाएगा, फिर साक्षात कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से आज हमारे जो जितने भी युवा हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के बाद से डिग्री ली है वो आज परेशान हैं, और जो जिन्होंने पहले डिग्री ली है वो परेशान हैं, क्योंकि उनका मेरिट में नाम ही नहीं आ पा रहा है। मैं अपना स्वयं का उदाहरण दूंगा। कोरोना वायरस के पहले मैंने जब स्वामी आत्मानंद के लिए भर्ती के लिए अप्लाई किया तब मेरा नाम आया। एक बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, मेरा फर्स्ट डिवीज़न है मैं हिंदी साहित्य में, और मैंने बीएड भी किया है। परंतु अभी कोरोना वायरस के पश्चात जब से मैं फॉर्म भर रहा हूँ, लगभग मुझे कम से कम 10 से 15 फॉर्म भरना हो गया होगा। कई जिलों में फॉर्म भरा हूँ मैं, परंतु अभी कहीं पर भी मेरिट मेरा नाम नहीं आ रहा है। मेरा पात्र होता हूँ मैं,
परंतु मेरिट में कहीं भी नाम नहीं है। क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या बन पा रहा है कि आपके साथ ये सब चीज़ हो रहा है? क्या आपके जैसे यहाँ पे और हज़ारों युवा हैं जिनके साथ ये चीज़ बीत रही है अभी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज इसका कारण केवल वही है सर, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोग हैं इसमें। और कारण वही है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कोरोना वायरस के पहले जस्ट पहले 50-55% रहा होगा, और जिस साल वो कोरोना वायरस के वर्ष जो परीक्षा दिया है उस साल उसका 90-95% उसको दिया गया है। उस समय जनरल प्रमोशन वगैरह चल रहा था, यही कारण है। उस समय कोई मेहनत मायने नहीं रखती थी, आपको जनरल प्रमोशन के द्वारा 90% 95% भी आपको वहाँ पे मिला हुआ है। जी। इसके पूर्व सर मैं स्वयं एकलव्य विद्यालय डोंडी में अध्यापन किया हूँ, केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर में अध्यापन किया हूँ। वहाँ पर सीधा जो भी कैंडिडेट वहाँ पहुँच जाता है, यदि पात्र हो गया उसको अधिकार है फिर इंटरव्यू में सम्मिलित होने का, तब हमारे अधिकारों की रक्षा हो पाएगी सर। यहाँ तो मेरिट में नाम नहीं आ पा रहा है। हमारी केवल वही मांग है, जितने भी आवेदन अभी कर रहे हैं सबकी एक परीक्षा ली जाए, चाहे वो कोरोना वायरस के समय पास हुआ हो, पहले हुआ हो, बाद हुआ हो, कोई समस्या नहीं है। एक आप परीक्षा लीजिए, और अगर वो नहीं बन पाता है तो सारे व्यक्तियों का एक इंटरव्यू लीजिए, साक्षात्कार लीजिए और डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए और फिर भर्ती कीजिए। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी राय बता रहा हूँ, आज स्वामी आत्मानंद विद्यालय की स्थिति यदि आप 1 साल पूर्व यदि अगर स्थिति निकाल कर देखेंगे तो बहुत ही ख़राब स्थिति दिखाई देगी। उसका मुख्य कारण मुझे यही लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरिट बेस अगर हटेगा और परीक्षा अगर ली जाएगी तो मैं ही लग पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक योग्य व्यक्ति वहाँ पर जा पाएगा विद्यालय में। आप डीएड बीएड संघ की जनप्रतिनिधि होने के नाते आप प्रदेश के, अपने जिला के हर एक अभ्यर्थी के हित को लेकर आप बोल रहे हैं, है ना? जी, मैं तो हाँ, आपकी मांग जायज़ है और प्रशासन शासन स्तर पे ये जो आपकी जो समस्या है, आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से डीएड बीएड संघ आज लाखों अभ्यर्थी हैं हमारे प्रदेश में, और सबको चाहिए कि हम किसी के बच्चे के भविष्य को बनाएं, उनको शिक्षा दें, ना कि हमको सैलरी चाहिए। ये शिक्षित जो बेरोजगार हैं हमारे साथ, जो भविष्य के जो भावी टीचर हैं वो जुड़े हुए थे, इनसे बात करके जाना कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो अभी भर्ती चल रही है 192 पदों में, उसमें जो विसंगति है उसको दूर की जाए। या तो आप उसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए या फिर उसमें साक्षात्कार करवाइए, जिसमें सभी अभ्यर्थी को मौका दें ताकि सब उसमें भाग ले सके और अपनी जो योग्यता है, चाहे वो कोरोना के पहले हों, कोरोना के बाद वाले हों, सबको अपनी प्रतिभा को दिखाकर उसमें चयन लेने की जो है हिस्सा बन सके, ये इनका कहना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज के इस जन दर्शन कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं और इनसे बात करके जानेंगे कि आज के जन दर्शन कार्यक्रम में ये लोग अपनी क्या शिकायतें, क्या समस्या लेकर आए हुए थे हमारे जिलाधीश महोदय के सामने, और शासन प्रशासन से इनकी क्या मांगे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, आपका नाम, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम गोपी किशन कुंभज, ग्राम सोरर की है। मेरा किराना की दुकान है। किराने की दुकान से ग्राम पंचायत सोरर में हमेशा सामान ले जाते हैं विगत 25 वर्षों से, जिसमें भी पिछले 2 वर्ष 23 और 24 का सामान की पैसा मुझे अप्राप्त है। तो मुख्य क्या मांगे लेकर आए थे, क्या मांगे थी सर शासन से आपसे? मांगे वही है कि मेरे साथ साथ मेरे भाई लोगों का और है, अन्य कार्य किए उन लोगों का और हम लोगों की कुल 7 लोगों का पैसा है, मैंने नहीं मिला है। कौन कौन से विभाग में आप लोग कार्य किए थे, शासन के द्वारा किए गए? अब शासन द्वारा मेरे तो किराना की दुकान है, मेरे किराना भी गए थे। एक अपना मनरेगा के अंतर्गत टेंट वेंट लगाते हैं, उनका है। वो कचरा पेटी से कचरा फेंकवाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला, उनका है। और पंचायत के माध्यम से वेल्डिंग काम करवाते हैं, माने टीना शेड वगैरह, उनका है। और मशीन द्वारा खुदाई कराते हैं। अपने गांव लेट लाइट वाला है, मुरूम वाला, तो उसके हेमर मशीन से कराते हैं, उनका पैसा है। और प्लस वो जो इलेक्ट्रिक पोलों में इलेक्ट्रिक लगाते हैं, वायरिंग काम करते हैं, बोर के काम करते हैं, ये सब का पैसा बचा हुआ है। टोटल लगभग कितनी राशि अभी आपको मिलेगी? 2,70,000 टोटल होता है। मेरा किराना दुकान से तो 71,167 रुपये की है। 2,71,000 की जो राशि है अभी पंचायत की तरफ से इनको अप्राप्त है। और शासन द्वारा आपको कार्य किए अभी कितने दिन हो गए हैं? शासन के अंडर में जो आप काम किए हैं, जो भी आपने टेंडर लिए थे, कितने दिन हो गए अभी? तो ये अपना पिछले मैंने 2 साल हो गया, 23 माह से अभी तक आपको कोई भी राशि नहीं मिला है। किसी भी क्षेत्र में नहीं मिला है। जो भी आप वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, जो भी साउंड सिस्टम का बता रहे थे, किसी को नहीं मिला है। किसी के लिए आप बोलते हैं तो बोलते हैं भाई सरपंच, ये पुराना सरपंच के कार्य समय की है, पुराना सरपंच जानेंगे। पुराना सरपंच को बोलते हैं तब मेरा अपना कार्यभार तो दे दिया हूँ। नया सरपंच आपने जो कार्य किया वो तो अभी नया सरपंच के अंडर में रह के कार्य किए होंगे ना? नया सरपंच तो अभी आया है ना, अब नया सरपंच तो मार्च से बैठे हैं। आपका कार्य पहले का है? पहले का है।
तो पहले वाला पैसे मैंने अब नहीं मिल पाया है। मैंने पुराना सरपंच के समय पंचवर्षीय का उसमें का 23-24 का, नए सरपंच 25 से बैठे हैं, तो 23-24 का पैसा अपने को अप्राप्त है। आपने बीच में सुशासन त्यौहार के बीच में द्वारा जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन त्यौहार चला था, उसमें भी कुछ शिकायतें और मांगों को लेकर जनता को आवेदन मांगे थे, तो उसमें क्या आपने आवेदन दिए थे? हाँ, उसमें आवेदन दिए थे। क्या समाधान बताए? उसमें बस आप पत्र भी दे कि आपको समाधान हो जाएगा, बस उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सुनने में आया था सुशासन त्यौहार में घर में जाकर भी समस्याओं को समाधान किया जाता था, ऐसा कुछ आपके कुछ साथ? नहीं, कुछ नहीं है। पत्र मैंने डाक द्वारा भेज दिए कि आपका ये समस्या समाधान, कोई भी आपको अभी तक राशि नहीं मिली? कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे प्रशासन से आपने जो बात किए हैं, जहाँ के मैडम से मिले, आप कलेक्टर मैडम नहीं, से? मैडम तो नहीं मिले, अभी आवेदन दिए हैं, तो बोलते हैं कि अभी एसडीएम के पास देंगे इस आवेदन को, कि वहाँ से फिर कार्रवाई होंगे बोलते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। दर्शकों, आज हमारे साथ जन दर्शन कार्यक्रम में कुछ और लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये लोग ग्राम परसूली के हैं और इनसे अभी हम लोग बात करके जानेंगे। जो ग्रामीण जो प्रमुख हैं हमारे साथ, ग्राम पंचायत परसूली के कुछ सरपंच वगैरह भी यहाँ साथ जुड़ेंगे। अभी इनसे बात करके जानेंगे कि ये लोग अपनी क्या मांगे या शिकायतें लेकर आज के जन दर्शन में आए हुए थे। नमस्कार मैम, आपका नाम, आपका परिचय? मोर नाम जुगाबाई प्रधान, मैं गांव परसूली के सरपंच हूँ। आज के कार्यक्रम में जन दर्शन में आप मन का बार हो? ये में रोड के निर्माण और आहता स्कूल वाला का समस्या होते रोड वगैरह को लेके आप मन कोई बोलना चाहो? और रोड बहुत जर्जर है और दुर्घटना भी होती है और बच्चे लोगों को शाला में जाने में बहुत कठिनाई भी होती है। जितने भी लोग आए हैं सब आपके गांव के ही हैं? हाँ, सभी गांव के हैं। कितने सालों से समस्या हो रही है आपके गांव में? ये 20 साल से समस्या हो रही है। सड़क निर्माण को लेके, यातायात को लेके बहुत सारी समस्याएं आपको हो रही है। हाँ, इसके पहले और कहीं पे आप लोगों ने गुहार लगाई है शासन प्रशासन से, सरकार? हाँ, लगाई है, विभाग में लगाई हूँ और जनपद में। क्या बताए फिर इसके लिए, क्या कुछ कार्रवाई समाधान के लिए कुछ? कार्रवाई नहीं दिए हैं उन लोग। तो अभी मुख्य आपकी क्या मांगे यहाँ जो जन दर्शन में आप जो आए थे, यहाँ पे शासन प्रशासन से आपने मिले हैं, मुख्य मांगे क्या हैं? हम लोग जो है मांग तो हमारी है, लेकिन मांग के विकल्प ये है हमारा कि मतलब धरना प्रदर्शन के लिए, आवेदन के लिए हम लोग आए हैं कि सूचना दे रहे हैं कलेक्टर महोदय को कि 28 तारीख को फिक्स है डेट। उस डेट के मतलब तारीख है, उस 28 तारीख के पूर्व यदि कुछ प्रशासन द्वारा कुछ का निर्माण कार्य अगर हो जाता है तो अपना जो धरना प्रदर्शन है वो वापस ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब शासन प्रशासन को मतलब ये करना, मतलब हम लोगों को चाहिए सुविधा चाहिए। जैसे सर 2 पारा है ग्राम पंचायत परसूली में, एक आमा पारा कहा जाता है जो खरेथाबाद स्टेशन पर स्थित है ना। तो वहाँ से 2 किलोमीटर लेकर राशन लेने के लिए वहाँ के निवासी जो है बड़े पारा आते हैं मुख्यालय की जस्ट लगा हुआ है राशन लेने की, वहाँ भी तकलीफ। कई महिलाएं जो है गिर गई है, बच्चे जो है साइकिल में ज़्यादा, आज के डेट में पैदल चलने लायक रास्ता नहीं बचा है ना। बीच से बहुत सारा गड्ढा हो चुका है। प्रायः छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा कई सड़क निर्माण को लेकर योजनाएं चलती है। शासन प्रशासन को लेकर सरकार जो है ग्रामीण विकास को लेकर कई सारी योजनाओं के द्वारा सड़क निर्माण, ग्रामीण के विकास के लिए कार्यक्रम चलवाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके गाँव में? कुछ नहीं हुआ सर। मैं मज़ेदार बता रहा हूँ सर, 2004 से भारतीय जनता पार्टी हमारे गांव से बहुमत से जीतती आई है, लेकिन आज पर्यंत तक एक भी रोड का निर्माण सही प्रकार का हो नहीं पाया है। और 2 बस्ती को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और निस्तारी के लिए हम लोग वही रोड से अपने खेती किसानी करने के लिए भी वहीं पे जाते हैं, वही रोड से जाना पड़ता है। वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, गर्भवती महिलाएं हर सप्ताह वहाँ जाती है चेक कराने के लिए, तो बराबर जो है खतरा बनी रहती है। एक महिला है जो है गिर गई साइकिल से। जो आप 2 किलोमीटर सड़क जो जिसका निर्माण के लिए, विकास के लिए आप लोग यहाँ पे मांग लेकर आए हैं, वही आपका मुख्य सड़क है, वही आपका निस्तारण है। उसी सड़क से स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र भी उसी सड़क से लगा हुआ है। सब स्टेशन भी है। तो राशन लेने के लिए भी उस सड़क से होकर लोगों को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सफ़र तय करके जाना पड़ता है। तो प्रशासन, सरकार के द्वारा या परिवहन विभाग के द्वारा आपकी जो मांगे हैं उसको दरकिनार करते हुए नज़रअंदाज की जा रही है। आप इतने साल, 20 साल बता रहे हैं ना, 20 साल तक आप लोग जो है। सर एक विषय और जोड़ना चाहूँगा मैं, इससे पूर्व मैं जनपद सदस्य था,
है ना। तो जनपद के मीटिंग में हमेशा सामान्य प्रशासन और आम सभा में इस बात को प्रमुखता से रखता था। तो क्या होता, पेच को कार्य मुरुम और गिट्टी डलवाकर उसको थोड़ा सा आने जाने लायक बना देते थे। उसके बाद 5 वर्ष हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया है। इस वजह से गड्ढा, थोड़ा थोड़ा गड्ढा था ना, वो बहुत भयंकर गड्ढा बन गए वहाँ पे। बहुत ज़्यादा असुविधा है वहाँ। तो कहने का मतलब ये है सर कि मेरा कि कोई जनप्रतिनिधि मतलब ब्लॉक स्तर में जो जनप्रतिनिधि रहेगा ग्राम का, उसी ग्राम का विकास होगा क्या? ये प्रशासन से ये तो हाँ सर, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार सबके लिए है, हर जनता के लिए सरकार बनती है, जनप्रतिनिधि बनती है। और जैसा कि आप जैसे बता रहे हैं कि जिस ग्राम में, जिस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हो, मंत्री हो, नेता हो, वही क्षेत्र विकास हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ है या आप भी कुछ जनप्रतिनिधि थे, आप आज एक नागरिक बन के अपने गाँव के साथ जो लोग आए हुए हैं उसके साथ आप हाथ में हाथ मिला के अपनी मांग को लेकर आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा सर, खेरथा बस स्टेशन से लेकर अभी ना पुल जो निर्माण खरखरा नदी के बीच में पुल बना है, वहाँ तक अभी पेच वर्क हुआ है, लेकिन खेरथा के नाम से जाना जाता है। इस वजह से खेरथा के लिए वो बना है, न कि परसुली के लिए बना है। अब परसुली का सड़क को छोड़ दिया गया है, अभी 15 दिन लगभग हो रहा होगा। तो मुख्यतः अगर आप आज के डेट में अगर आपकी बातों को संज्ञान में नहीं लेती है सरकार या फिर प्रशासन व्यवस्था, तो 28 तारीख आगामी आप लोग उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमने ग्राम परसुली के लोगों से बात करके देखा, हमारे साथ सरपंच महोदय भी थे ग्राम परसुली के। उन्होंने बताया कि ग्राम में सड़क निर्माण को लेकर 20 साल से समस्याएँ हो रही है। आवाजाही में स्कूली बच्चों को सड़क हादसे की समस्या रहती है। स्वास्थ्य केंद्र भी उसी सड़क में बनाया गया है और लोग राशन लेने के लिए भी उसी सड़क, गड्ढे जो जर्जर स्थिति में जो सड़क बता रहे हैं उसी से होकर उनको सब आने जाने के लिए उसका उपयोग की जा रही है। तो काफ़ी सारी समस्याएं जो है ग्रामीण को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार से इनकी मांगे हैं, शासन से इन्होंने मांग की है। आगामी 28 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए इन्होंने चेतावनी भी दी है कि इनकी बातों को अगर संज्ञान में नहीं लेती है तो निश्चित तौर पे आने वाले 28 जुलाई को जो है ग्राम परसुली के जो लोग आए हैं वो रोड में चक्का जाम या फिर धरना प्रदर्शन की जो है कार्रवाई कोई लोग अंजाम देने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। सरकार अगर जनता के हित को लेकर काम करे तो निश्चिंत इस प्रकार की समस्याओं का समाधान तत्काल ही हो जाना चाहिए और ऐसी समस्याएं दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर हम विकसित राष्ट्र, विकसित गांव, विकसित समाज, विकसित देश प्रदेश की बात करते हैं तो देश में जो भी आज जनता है, आज जैसे कि हमने बालोद जिला में आके देखा, लोग तरह तरह की समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। जहाँ एक और हमारी भारत देश अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पर है, इकोनॉमी में 4थे पायदान पर है, उस देश में आज भी ऐसी स्थिति है जहाँ पर बेरोजगार युवा सड़क पर आते हैं, लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आते हैं, महिलाएं आती हैं, लेकिन क्या उनकी मांगें सिर्फ दस्तावेजों में सिमट जाती है? क्या वो ज़मीनी स्तर पर हकीकत में उनका समाधान हो पाती है कि नहीं हो पाती है? हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार को इसी जगह पे। तब तक बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन आकाश साहू के साथ आपसे विदा लेता हूँ।